तो गाइस सुनो, नेक्स्ट चैप्टर क्या है तुम्हारा? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 14, ठीक है। तो हम चैप्टर 14 का आज स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से स्टार्टिंग से ध्यान दो और ट्राई करो कि यहीं पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कि वापस जाके फिर पढ़ना पड़े, ठीक है। तो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब हम बात करते हैं ना हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब है कि तुम्हें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग तुम्हारा ज्योमेट्री, मतलब जो दिया हुआ है, ठीक है। हाँ है ना, राउंडर प्रोडक्टर को यूज करके तुम्हें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल। जब तुम्हें इंफॉर्मेशन गिवन है, जब तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन, सर्टेन इंफॉर्मेशन दिया होगा, उसको यूज करके तुम्हें क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हाँ है ना, क्लियर ही नहीं क्लियर बताओ, आगे बढ़े। तो हम सीखते हैं, देखो यहाँ बोला है ना, टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल वी रिक्वायर 5 मेजरमेंट्स, ठीक है। We shall learn to construct a unique quadrilateral when the following measurements are given. तो जब भी तुम्हारा ये सब मेजरमेंट्स दिया होगा ना, तब तो हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहे हैं कि when 4 sides and 1 diagonal are given, जब तुम्हारे पास 4 साइड्स और 1 डायगोनल दिया होगा ना, तब तुम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्या बोला? जब तुम्हें क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड दिया होगा और 1 डायगोनल दिया होगा, मतलब टोटल 5 मतलब गिवन्स दिए होंगे, है ना। 5 मतलब 5 थिंग दिए होंगे ना, 4 साइड और 1 डायगोनल मिलके 5 इंफॉर्मेशन दिए होंगे, तब तुम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। समझ आया? अब वही चीज यहाँ पर हम पहला टॉपिक वही देखेंगे, ठीक है। और भी जानते हैं कैसे करेंगे। जब तुम्हारे पास when 2 डायगोनल, अगर ये नहीं दिया है और ये दिया हुआ है, मतलब जब तुम्हें 2 डायगोनल्स दिया हुआ है और 3 साइड दिया हुआ है, देखो वहां पे क्या किया, मतलब एक साइड कम करके दोनों डायगोनल दे दिया। जब तुम्हें 3 साइड और 2 डायगोनल दिया होगा, तब भी तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। हम बात करते हैं थर्ड वाला, when 2 adjacent sides and 3 angles are given, जब तुम्हें 2 adjacent sides और 3 एंगल दिया होगा, तब भी तुम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। और ये सारा कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे कैसे करना है, ठीक है ना। चौथा क्या बोल रहे हैं कि when 3 sides and 2 included angles are given, जब तुम्हें 3 साइड दिया होगा और 2 इंक्लूडेड एंगल दिया होगा, फिर भी तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हम बता रहे हैं कि कैसे कंस्ट्रक्ट, कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मतलब पांचवा क्या है, when 4 sides and 1 angle, जब तुम्हें चारों साइड दे दिया हो और 1 एंगल दे दिया हो, तब भी तुम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला क्या बोला, अगर अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, जब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज नोन होगा, फिर भी हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट का बात करते हैं। पहला पॉइंट में क्या बोला गया था कि when 4 sides and 1 diagonal, बात किए थे ना, जब 4 साइड और 1 डायगोनल दिया होगा, तो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कैसे करना हम वो देखते हैं, ठीक है। तो वही है तुम्हारा नंबर 1। ऐसे करके हम हर एक नंबर को डिस्कस करेंगे जो भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम पहली बार तुम लोग क्या करना पता है, रफ स्केच करना। अगर तुम लोग रफ स्केच सही करते हो ना, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड होता है, पता है ना। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है तुम्हारा 4 साइड, तो 4 साइड को तो आराम से ड्रॉ कर पाओगे ना क्वाड्रिलेटरल, हाँ कि ना। अब तुम्हें सोचना है, तुम्हें क्या पता है, एक चीज पर ध्यान देना है। यहाँ पे क्या बोला है, पहला बात है रफ स्केच ड्रॉ करो, और रफ स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, रफ स्केच, ठीक है। अब रफ स्केच में क्या बोल रहा है कि ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तुम्हें एबीसीडी तुम्हें पता है ना, नाम जो हम नेमिंग करते हैं हम लगातार करते हैं, समझ में है ना। तुम नेमिंग जब करोगे तो लगातार करोगे, ए बी सी डी, ऐसे हमेशा स्टार्ट करना नीचे से नेमिंग, समझ में, नीचे से जाना ऐसे एबीसीडी। देख लो कैसा लिखा गया है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया ना। एक एक चीज को बस दिमाग में डालो। तो तुम्हें क्या करना है, ये करना है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। गिवन क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू दिस दिया हुआ है, BC इक्वल टू दिस दिया हुआ है, CD इक्वल टू दिस दिया हुआ है, AD इक्वल टू दिस दिया हुआ है, एंड डायगोनल दिया हुआ है BD 4.5। हम क्या करेंगे, पहले रफ स्केच तुम खुद से बनाओगे कैसा बन रहा है तुम्हारा, समझ लो ना, तुम्हारा कैसा क्वाड्रिलेटरल दिखेगा। अब इसको हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन, मतलब यूजिंग तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स ज्योमेट्री का। आगे ना, तो पहले हम जाके AB को बनाए। पहले मैं देखो भाई, पहले ना मैं AB को बनाया। AB कितना है मेरा, AB कितना है 4.2 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इधर 4.2 सेंटीमीटर, समझ में आया ना। अब देखो AB के बाद क्या है मेरा, BC है यहाँ पे। AB के बाद क्या है यहाँ पे, ओए इधर AB के बाद क्या है, BC। तुम्हें पता है ना क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, ABCD बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, आया ना, आगे ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ BC। BC कितना है तुम्हारा, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि हमें कितना चाहिए, 3.7, ठीक है ना, बस बना दिए नॉर्मली। अभी नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, CD कितना है बताओ, CD कितना है, ये तुम्हारा BC, और CD कितना है बताओ, 2.9 सेंटीमीटर, ये सुनो आगे ना।
और तुम्हारा क्या दिया हुआ है, और तुम्हें क्या दिया हुआ है, देखो बीडी दिया हुआ है। और जब बीडी कटेगा ना तुम्हारा, वो कितना कटेगा 4.5। जब बीडी तुम काटोगे यहाँ से तो तुम्हारा कितना बनेगा 4.5, कुछ ऐसा यहाँ पे रहेगा। देखो ये 4.5। अब तुम इसको जो भी बचा होगा ना इसको ज्वाइन कर दो। क्वाड्रेटर बनाना है ना, तो जो भी एक साइड बचा होगा उसको ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ कि ना, तो ये मेरा क्या आ जाएगा बताओ, एडी। देखो तुम्हें कहीं पे भी एडी नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया हमें। तो क्या दिया नहीं था, ये डायग्राम नहीं दिया था ना, तो ऐसे करके हम क्वाड्रेटर कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है ना। दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन, हाँ या ना, हाँ या ना। तो कैसे करना, स्केल से? हाँ स्केल से नहीं करना, हमें राउंडर से करना है, राउंडर से करना है, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, तुम लोग स्टार्ट करना कि हम कैसे कॉपी में करेंगे। ये मेरा रफ डायग्राम हुआ, कुछ ऐसा दिखेगा। तुम लोग कोई भी एक साइड को लेके स्टार्ट कर सकते हो, समझ में आया ना, कोई भी एक साइड को लेके स्टार्ट कर सकते हो। चीज क्लियर है, हाँ या ना। चलो एक काम करते हो, राउंडर लो अपना अपना, स्टार्ट करते हैं। चलो तुम्हें पहले क्या करना है बताओ, राउंडर लो पहले। देखो ये तुम्हारा हाथ स्केल चाहिए, बिल्कुल करना क्या है, देखो ध्यान से समझना। तुम लोग क्या लोगे, इधर इधर तुम लोग लोगे पहले एबी, हम पहले एबी बना रहे थे, हम पहले एबी बनाए थे ना। एक जन ट्राई करो अच्छे से, मेरे साथ ट्राई करो, देखो कि पूरा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तुम क्या करो, एबी जो है ना, एबी पहले एबी को बनाओ, ठीक है। एबी मतलब कितना है मेरा, एबी कितना है 4.2, तो 4.2 ना। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा, एक लाइन बनाया, यहाँ पे नाम दिया ए, और बी पॉइंट कब दूंगा, इधर देखो मैं एक लाइन बनाया इधर, अभी नहीं लिखना है ओए, अभी नहीं लिखना है, तुम लोग फिर सीख नहीं पाओगे, फिर गलत करोगे, ठीक है। तुम्हें एक लाइन नॉर्मली एक लाइन बना देना, मुझे ये लाइन का नाम देना ए बी देना ना। ए बी कितना है मेरा 4.2। जब 4.2 देना है ना, तुम क्या करोगे स्केल में, पता है यहाँ पे तुम्हारा स्केल में यहाँ पे लोगी, 0 से स्टार्ट करोगी, यहाँ पे प्लेस करोगे, और ये इसको मूव करोगे, इसको मूव करोगे, कहाँ मूव करोगे 4.2 तक। 4.2 तक जहां भी आया तुम क्या करोगे, ये वाला पॉइंट को तुम क्या करोगे, यहाँ प्लेस करोगे और कट करोगे, ठीक है। सपोज मेरा अभी आता है, मैं सपोज इसको कट किया, मेरा आया यहाँ पे, इसका मतलब है मेरा ये बी पॉइंट ये है, और ये लेंथ कितना हो गया मेरा 4.2 हो गया। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। कैसे काटा समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है, तुम्हारा ये पॉइंट बी मिल गया ना, अब तुम क्या करोगे, बी में रखोगे और सी का आर्क, समझ लो ना, बी में रखोगे सी का आर्क खींचोगे, क्लियर है। पर मुझे अब जो बन रहा है बीसी बन रहा है, बीसी कितना दिया हुआ है 3.7, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे सिंपल 0 में रखोगे और 3.7 मार्क करोगे। 3.7 कहीं भी आएगा, ठीक है, जहां भी आएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो बी पॉइंट में रखना है, इस पॉइंट में रखोगे यहाँ पे, और एक आर्क खींचोगे। सपोज मैं चल 2 आर्क खींचना है, हाँ आर्क खींचते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज ये आर्क, मुझे पता नहीं ना एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, तो मैं क्या किया, यहाँ पे रखा और आर्क खींच दिया, क्लियर है, एक लंबा सा आर्क खींच दिया, ठीक है। ये सुनो, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये चीज क्लियर है ना। बट हमें क्या बोल, देखो बट हमें क्या करना था, हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए ना, बट हमें मिलेगा नहीं। हमें देखो, हम यहाँ पे एक आर्क तो खींच दिए, बट इसको वापस काटने वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ से ना हम एडी बना लेंगे पहले, क्योंकि एडी के लिए मुझे दिया हुआ है, समझ रही हो ना। चलो ये आर्क खींच के मैं छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें बाद में भी तो करना पड़ेगा ना। हम क्या करेंगे, जो दोनों इन्फॉर्मेशन दिया, देखो यहाँ पे एडी दिया हुआ है ना, एडी दिया हुआ है, और एडी के साथ हमें बीडी भी दिया है कि मैं बीडी और एडी का आर्क काटूंगा ना तो इंटरसेक्ट करेगा, आर्क काटूंगा तो इंटरसेक्ट करेगा और पॉइंट मिल जाएगा मैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एडी बनाएंगे, क्लियर है। एडी के लिए कितना चाहिए मुझे, एडी कितना बोला, देखो इधर 3 सेंटीमीटर, सेम बात करूंगा मैं, यहाँ पर रखूंगा और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मेजर करूंगा, 3 सेंटीमीटर 0 में रख के मूव करके। तो जहां भी 3, अब एडी है ना, ए से स्टार्ट है और डी तक जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पे पॉइंट रखा और काटा यहाँ पे कहीं पे भी, क्लियर है। एडी समझ में आया ना, एडी के लिए है ये एडी। और अब तो मैं एडी को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, तो ये लाइन कर रहा है ना, ये लाइन क्या कर रहा है, एडी को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, हाँ कि ना। तो एडी को इंटरसेक्ट कितना में कर रहा है, तो यहाँ पे नाम क्या है इसका, बीडी। बीडी कितना है 4.5। सेम करूंगा क्या, यहाँ पे 4.5 मार्क करूंगा और यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे काटूंगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जब काटूंगा तो ये लेंथ मुझे बीडी मिल जाएगा, है ना, ये सुनो, और ये लेंथ मुझे मिल जाएगा एडी, ये सुनो, समझ में आया। यहाँ से हमें देखो मैं बताऊं क्या हुआ, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा था ना कि दूसरा पॉइंट जो काटे, ये देखो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा था ना जो दूसरा पॉइंट काटे, बट यहाँ के लिए मिल गया। यहाँ पे मैं जैसे एडी ड्रॉ किया ना, एडी को काटने के लिए हमारे पास क्या है, बीडी है, इसीलिए हमें वो करना पड़ा पहले, क्लियर है। समझ में आएगी क्यों किया वो, हमें पहले एडी करना पड़ा, उसके बाद बीडी करना पड़ा। ये तो हम किए थे, बट इसके काटने के लिए हमें पॉइंट नहीं मिल रहा था। अगर ये डायगोनल दिया रहता तो हम लोग कर सकते थे, बट ये डायगोनल दिया नहीं,
इसलिए हमें वो करना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये मिल गया ना, ये क्या है तुम्हारा डी पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब हमें ये भी दिया ना बीडी, मतलब ये DC, बीसी बीसी कितना दिया हुआ है? बीच में डीसी हाँ मतलब डीसी कितना दिया हुआ है? 2.9 2.9 दिया ना डीसी। अब तुम्हें पता है कि डी पॉइंट तो मिल चुका है, अब तुम यहाँ पे आर्क मिल गया सी वाला, अब जो भी कटेगा तुम्हारा वो क्या कटेगा मिलेगा। और डीसी कितना है 2.9, तुम क्या करोगे वापस यहाँ पे रखोगे 0 में 2.9 मार्क करोगे, यहाँ प्लेस करोगे काटोगे, मतलब यहाँ पे प्लेस करोगे और काटोगे, जहां भी कटा हो तुम्हारा क्या हो गया सी पॉइंट हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा हो गया सी, यहाँ 4.2। और तुम्हें लास्ट में चेक करना है क्या पता है, तुम्हारा जो भी मेजरमेंट लिया हो ना वो एप्रोप्रिएट आना चाहिए सारा। स्केल से ना, हाँ स्केल से 4.2 आया ये कितना करा बीडी, बीडी तो तुम्हारा कितना, बीडी 4.5 ये हुआ था, और ये हो गया था 3 सेंटीमीटर, और डीसी कितना हुआ था, डीसी 2.9 हुआ था, और बीसी दिया था 3.7। तो तुम आना चाहिए परफेक्ट। क्लियर है? हाँ इसका चेक करेंगे ऐसे। हाँ बिल्कुल चेक करेगी इतना हाँ अरे तुम अपने साथ ये इजी है ना, तुम यहाँ पे क्यों गलती करने का दोगे। चलो एक बार ट्राई